और गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में हमारी को यही समझाया। इन सत्संगों को आधार बनाने के चलते तो आज हम भाई बहन बचे हुए हैं। इस सत्संग में गुरुदेव भगवान ने हमें एक छोटी सी कथा सुनाई है, छोटी सी कथा, और बार बार सुनाते हैं गुरुदेव, लेकिन निष्कर्ष क्या होता है इन कथाओं का। एक दरोगा की कथा सुनाई गुरुदेव ने, एक दरोगा और उसके मित्र की। सत्संग तो हम सब ने कई बार सुन रखा है, लेकिन अब काम आएंगे ये कथाएं हमारे। शिक्षा क्या है अब समझ में आएगी। एक व्यक्ति था, वो किसी थानेदार का मित्र था, दरोगा का, एसएचओ का, और उस व्यक्ति का पड़ोसी उसको दुखी करता था, लड़ाई झगड़ा करता था। एक दिन उसने जाकर थाने में अपने मित्र दरोगा से कह दिया कि ऐसे ऐसे मेरा मित्र है पड़ोसी, मुझे बहुत दुखी करता है। दरोगा ने क्या कहा कि तुम मार उसके सिर में लठ, मैं अपने आप देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने अपने मित्र की बात को मानकर और राजा के संविधान को तोड़ दिया और अपने पड़ोसी के साथ में झगड़ा करके उसके सिर में लठ मार दिया। लठ मारते ही वो मर गया। मरने के बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो राजा ने, सरकार ने उसी क्षेत्र के उसी दरोगा को, जो उसका मित्र था, उस दरोगा को भेजा कि उसको पकड़ के लेके आ, क्योंकि वो उसी के क्षेत्र में था। वो आदेश देने वाला ही फिर उसके हाथ में हथकड़ियां डाल के उसको पकड़ के लेके जा रहा है, क्योंकि उसने एक व्यक्ति के कहने पर, अपने मित्र के कहने पर राजा का विधान तोड़ दिया। सजा का भागी हुआ, फांसी टूटी उसको। अब ये कथाएं आज हमें समझ में आएंगी। ये बरवाला कांड 2014, हमारे ही मित्र, हमारे ही गुरु भाई सतलोक आश्रम वाले, जो आए दिन भगत समाज की मर्यादाएं तोड़वा रहे हैं काल प्रेरणा से, तरह तरह के भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवा रहे हैं। कभी स्टेडियम बनवाते हैं, कभी आश्रमों में हॉस्पिटल खुलवाते हैं, कभी जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हैं, कभी गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हैं, अयोध्या में भंडारा लगवा रहे हैं आन उपासकों के लिए, आरक्षण में भक्तों को बैठा रहे हैं, चंदे में भक्तों का दान का पैसा लुटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, आन उपासना में भक्तों को भेज रहे हैं परशुराम की जयंती में, नकली कबीर पंथियों की जयंती में सिरसा अनाज मंडी भेज रहे हैं, और भी ना जाने तरह तरह के कर्म। और नादान संगत ने इन लोगों की बातों में आकर और परमात्मा का संविधान तोड़ दिया। इन दरोगा रूपी कोऑर्डिनेटरों के कहने पर, इन दरोगा रूपी गुरुदेव के कलयुगी परिवार के कहने पर, इस नादान संगत ने राजा का संविधान तोड़ दिया, भगवान का, सतगुरु का, कबीर भगवान का। सतनाम के नियम में गुरुदेव ने लिखा है कि बच्चों, हमने तो कोई गेम भी नहीं खेलना मोबाइल में भी, और इन्होंने धनाना गांव में स्टेडियम बनवा दिया बैडमिंटन का। दरोगा के कहने से राजा का विधान तोड़ दिया। बार बार आपको ये बातें दास ने बताई है, बताता रहता है। और अंत में फिर क्या बनेगी इनके साथ में? उस व्यक्ति ने भी बड़ी खुशी खुशी अपने मित्र दरोगा की बात मानकर और पड़ोसी के सिर में लठ मारा था, फांसी टूटी उसको, फांसी। आज ये नादान संगत इन कोऑर्डिनेटरों के कहने पर, गुरुजी के परिवार के कहने पर हंसी हंसी, खुशी खुशी राजनीतियों में जा रही है, दुनिया भर के पाखंड कर रही है, इनके कुकर्मों में सहयोग कर रही है। कल को सजा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि तुम सतगुरु का संविधान तोड़ के काम कर रहे हो। ये नहीं बचाएंगे तुम्हें, ये तो साइड में हो जाएंगे। ये कोऑर्डिनेटर नहीं बचाने वाले, ये खुद सजा के भागी हैं। तुम्हें क्या खाक बचाएंगे? क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको परम सिद्धि होती है, ना कोई परम गति, ना कोई सुख होए। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्र विधि क्या, जगत के हिसाब से वेद, गीता, कुरान, पुराण, इन शास्त्रों में जो परमात्मा प्राप्ति की विधि है, उसको छोड़कर जो मनमाना पूजा पाठ करते हैं, उनको ना कोई सिद्धि हो सकती। सिद्धि यानी उनकी भक्ति कभी सिद्ध नहीं हो सकती, उनके कार्य कभी सिद्ध नहीं हो सकते।
ना उनको सुख हो सकता, अर्थात 84 लाख योनियों का झंझट नहीं मिटेगा। और भक्ति मार्ग में शास्त्र विधि को त्यागना क्या है? भक्ति मार्ग में शास्त्र हैं गुरुदेव के सत्संग, गुरुदेव की पुस्तकें। तो गुरुदेव के विधान को त्याग कर, गुरुदेव की पुस्तकों में लिखे वचनों को त्याग कर, गुरुदेव के सत्संग रूपी आदेशों को त्याग कर, और ये मनमाना आचरण जो गुरुदेव का परिवार करवा रहा है, कोऑर्डिनेटर करवा रहे हैं, इनके कहे अनुसार करना, ये शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। ये भक्ति सिद्ध नहीं होगी भक्तों की, कितनी कोशिश कर लो। अब ये पितरों की पूजा, श्राद्ध निकालना कहां से प्रारंभ हुआ? इन पितरों के संकेत तक, पितरों के ये श्राद्ध निकालना, ये पितरों की पूजा करना कहां से शुरू हुआ? इन पितरों के संकेत से। इन पितरों ने किसी किसी में प्रवेश करके कि मेरे श्राद्ध निकालो, ये करो, वो करो। जैसे रुचि ऋषि को उसके पूर्वजों ने जो पितर बने हुए थे, उन्होंने दर्शन दे दिए और वेदों के अनुसार साधना कर रही उस आत्मा को भ्रमित करवा दिया, वापस उसको कर्मकांड में लगवा दिया, श्राद्ध निकलवा दिए। इसी प्रकार ये पितर हैं, ये सतलोक आश्रम वाले, गुरु जी के परिवार वाले, कोऑर्डिनेटर, ये हम भक्तों के लिए ये पितर हैं, ये पितर। और ये पितर अपना मनमाना आचरण हमसे करवा रहे हैं। और क्या होगा फिर, इसका नतीजा क्या निकलेगा अंत में? या किसी ऋषि आदि के कहने तक हमने वो शुरू कर दिए, जबकि भगवान का आदेश नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का, गांव में एक व्यक्ति का दोस्त SHO था, थानेदार, और उस व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा कि मेरा एक पड़ोसी है, मुझे बहुत तंग कर रहा है, नाक में दम कर रखा है उसने, रोज परेशान करता है, शराब पीकर गाली देता है, कभी कुछ करता है, तो क्या इलाज करूं? SHO बोला कि मार लठ सिर में, मैं आप देख लूंगा। बोला 2 मार लठ उसके, मैं आप देख लूंगा। अब थानेदार की पाक है ठाड, SHO का पाक है सहारा, उसने जाकर अपने पड़ोसी का लठ मारा, मारते मर गया। तो वो एक दोस्त थानेदार उसका हथकड़ी लगा के लाया, अंदर कर दिया, ठाके फांसी टूट गया। ये आदेश किसका था? एक व्यक्ति विशेष का। ये आदेश किसका था? एक व्यक्ति विशेष का। इसी प्रकार वर्तमान में जो कुक्रम संगत से करवाए जा रहे हैं, ये आदेश हैं किसके? ये व्यक्ति विशेष के आदेश हैं, इन कोऑर्डिनेटरों के आदेश हैं, गुरु जी के कलयुगी परिवार के आदेश हैं। और व्यक्ति विशेष के आदेश गुरुदेव भगवान कह रहे हैं हमने किसी भी कीमत पर नहीं मानने, वो चाहे कितनी भी अटकलबाजी क्यों ना लगाओ। एक व्यक्ति विशेष का आदेश था, लेकिन राजा का आदेश नहीं था। हमने राजा का आदेश मानना है, किसी व्यक्ति विशेष का आदेश यानी किसी अधिकारी विशेष का हमने आदेश नहीं मानना। अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो चाहे वो कुछ भी सिर पटके, तो चाहे वो कुछ भी सिर पटके, अगर संविधान के विपरीत वो आदेश है तो हमने नहीं मानना। तो धनाना गांव में जब ये बैडमिंटन का स्टेडियम बनाया जा रहा था, इस नादान संगत ने इन सत्संगों को आधार बनाना चाहिए था कि गुरुदेव भगवान अर्थात राजा के आदेश में, भगवान के संविधान में तो ये स्टेडियम बनाना नहीं है। मोबाइल में गेम भी देखना मना है, खेलना भी मना है, लेकिन इन्होंने विचार नहीं किया और एक व्यक्ति विशेष के आदेश को मान लिया और बढ़ चढ़ के पैसा दिया, उसमें मजदूरी करी। आनंदपाल सिंह राजस्थान का गैंगस्टर जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उसकी सीबीआई जांच का समर्थन करवाने के लिए सतलोक आश्रम वालों ने राजस्थान की संगत को राजस्थान के अजमेर में और हरियाणा की संगत को हरियाणा के भिवानी में राजपूत करणी सेना की रैली में बैठा दिया। उस रैली में जाने वाले नादान भक्तों ने विचार करना चाहिए था कि ये गुरुदेव भगवान के आदेश नहीं है, ये राजा के आदेश नहीं है, गुरुदेव के भक्ति संविधान में ये पाखंड नहीं है। संतों का और गुंडों का क्या मेल? संत गैंगस्टरों का समर्थन करेंगे क्या? आम समाज का आदमी भी ऐसी गलती नहीं करता। और संत रामपाल जी के भगत होकर हम गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में जाकर बैठ गए। क्या मुंह दिखाएंगे हम कल को अपने गुरुदेव भगवान को? क्या सीखा हमने? क्या हमने सत्संग सुने? तो हमने व्यक्ति विशेष के आदेशों को माना, सतगुरु रामपाल जी भगवान के विधान के विपरीत जाकर सजा के पात्र हैं। ये गलतियां तो हो चुकी हैं।
इनकी सजा तो मिलेगी मिलेगी। ये परमात्मा पक्षपात नहीं करता, निष्पक्ष होकर न्याय करता है समय आने पर। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। समय आने पर देखना भाई और बहनों, आज हमारे को चाहिए कितने बड़े बड़े भगत दिखाई दे रहे हैं, कितने बड़े बड़े राजनेताओं से इनके संपर्क दिखाई दे रहे हैं। जगत वालों पर लाखों करोड़ों रुपया संगत का 1 घंटे में उड़ा देते हैं ये लोग। आज हमें पैसे वाले दिखाई दे रहे हैं। ये चमक दमक समाप्त होते टाइम नहीं लगता जब इनके पाप का घड़ा भरेगा, क्योंकि मर्यादा तो टूटी हुई है, गुरु तो नाराज है। ये समझ नहीं पा रहे, गुरु को मानुष मानकर और सोच रहे हैं बस बस हम तो जो भी आदेश लेते हैं गुरु जी खुशी खुशी दे देते हैं। अरे परीक्षा चल रही है, इस परीक्षा के समय में बच्चा पूछेगा कि मेरे बाप का नाम रामलाल की जगह श्यामलाल लिख दूं क्या, तो गुरु ये कहेगा बेटा लिख दे। इस समय तो संगत ने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन संगत तो अपनी नैया डुबो चुकी है। अब तो भाई परिणाम शेष है, 90% परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तुम चाकर भी भगत बनना चाहोगे तो भी नहीं बन पाओगे, चाकर भी तुम इतना पीछे जा चुके हो, इतना पीछे। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष के आदेश नहीं मानने, चाहे कितना ही सिर पटकाए। मां भी देख लूंगा। अब थानेदार की पाक है ठाड, SHO का पाक है सहारा, उसने जाकर अपने पड़ोसी का लठ मारा, मारते मर गया। तो वो एक दोस्त थानेदार उसका हथकड़ी लगा के लाया, अंदर कर दिया, ठाके फांसी टूट गया। ये आदेश किसका था? एक व्यक्ति विशेष का, एक व्यक्ति विशेष का आदेश था, लेकिन राजा का आदेश नहीं था। हमने राजा का आदेश मानना है, किसी व्यक्ति विशेष का आदेश यानी किसी अधिकारी विशेष का हमने आदेश नहीं मानना। अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो चाहे वो कुछ भी सर पटके, तो उस इसी प्रकार जैसे ही दास आपको दिखाएगा एक मार्कंडेय पुराण, किसी व्यक्ति विशेष का आदेश नहीं मानना, अगर वो राजा के विधान के खिलाफ है तो चाहे कितना ही सिर पटकाए। तो ये आश्रम वाले जब इनका कोई आदेश नहीं मानता है तो ये सिर ही तो पटकते हैं। तुम्हारा पीला पर्चा निकलवा देंगे, तुम्हें गुरुद्रोही घोषित करवा देंगे, तुम्हें आश्रमों में नहीं घुसने देंगे। ये होता है सिर पटकना, यानी जबरदस्ती अपने मनमाने आचरण का लोगों को हिस्सा बनाना। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो चाहे कितना सिर पटकाए, अगर तुम्हारे गुरु के विधान के खिलाफ वो कार्य है तो मैंने सहयोग नहीं करना, चाहे कोई जी भी हो। गुरु के अलावा सब व्यक्ति विशेष हैं, व्यक्ति विशेष। तो हम सत्सेवक भाई बहन जीत में रहे, जीत में। और ये सारा का सारा श्रेय पूज्य गुरुदेव भगवान को है, जिन्होंने हमें सद्बुद्धि बख्शी, जिन्होंने हमें सद्बुद्धि बख्शी। क्योंकि हमने गुरु के सत्संगों को भगवान माना, गुरु की गैर हाजिरी में गुरु जी की पुस्तकों को हमने भगवान माना, उन पुस्तकों में लिखे आदेशों को हमने सर्वोपरि माना, सत्संगों में दिए गए आदेशों को हमने सर्वप्रथम माना। किसी व्यक्ति विशेष के आदेश नहीं माने हमने। भले हमारे को गालियां खानी पड़ी, धमकियां सहन करनी पड़ी, मुकदमे सहन करने पड़े, जेल जाना पड़ा, मार पिटाई खानी पड़ी, लेकिन हमने व्यक्ति विशेष के आदेशों को स्वीकार नहीं किया। और इसका नतीजा आज गुरुदेव भगवान ने हमें भक्ति की ऊंचाइयों पर बैठा रखा है।